दीवार नफरतों के गिराओ के माथे, दीवार नफरतों के गिराओ के माथे, इंसान का शौर जगाओ के माथे। अरे जुल्मत की जिंदगी की मोहब्बत के नाम पर कंदेल दोस्ती की चलाओ के माथे। सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। अरे आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी आबरू बचा ली। आइए, मुझे ये पेश करना था चूंकि मुझे हुक्म था। अगर उनके हुक्म की तामील नहीं करता तो यकीन जानिए जो मेरा सेहत लिफाफा जो सेहतमंद है वो ज़ईफ भी हो सकता था, पतला दुबला भी हो सकता था। थोड़ा सा मुझे इसका ख्याल करना था। आइए, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, जिनकी तकरीर सुनने के लिए आप ही नहीं बल्कि हम भी बहुत दूर से आए हैं, मैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती काजी वसी साहब कासमी नायब काजी इमारत शरीया फुलवारी शरीफ पटना से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं? हर एक शय पे उरूजो ज़बान है कि नहीं? मैं खून बेचकर रोटी खरीद लाया हूं, फकीह शहर पता ये हलाल है कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال النبी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब के मुशफ़िक़ मुहतरम मखदूम गिरामी जनाब सदर आली क़द्र काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवान साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन, आज का ये इजलास जिस उन्वान के तहत मुनक़िद किया गया है, वाक़अतन ये वक्त की ज़रूरत के मुताबिक है। अल्लाह ताला जलसे के मुंतज़िमीन और मदरसे के मुंतज़िमीन और इस आबादी के नौजवानों को इसका बेहतर से बेहतर अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस जलसे के पैगामात को मुफीद और बारावर बनाए। अल्लाह ताला हम सब के शरीक होने को कबूल फरमाए।
हाज़रीन गिरामी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं जलसे के इंतज़ाम का पाबंद रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मामूल भी है, इसलिए इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से ऐसी बात निकलवाए जो इस जलसे, इलाके और हालात के पेशे नज़र मुफीद हो और हम सबों को अमल की तौफीक मिल सके। जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं और हमारे नौजवान अजीजान और बुजुर्गान जिन मामलात को लेकर फिक्रमंद हैं, यकीनन मजहब इस्लाम ने उन हालात के सिलसिले में हमारी अच्छी रहनुमाई की है। हमें उन रहनुमाइयों को हासिल करना चाहिए, अमल करना चाहिए और हमें मुताला करना चाहिए। इस वक्त शिकायत ये है कि हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं, खौफ व हरास के माहौल में हैं, तंगदस्ती में हैं, तासुब और सौतेलापन के शिकार हैं। हमारे साथ मसाइल खड़े किए जाते हैं, ऐसा हमारे दोस्तों को महसूस होता है। कुरान मुक़द्दस ने क्या कहा है, जरा हमें उस पर भी अपनी नजर रखनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम हक़ व सदाकत के पैगाम्बर हो, अगर तुम इंसानियत की खिदमत के पैगाम्बर हो, अगर तुम वहदानियत और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतरिफ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में रखते हो, मुवहिदीन में अपने आप को शामिल किए हुए हो, तो याद रखो कि मुसीबतों, मशक्कतों, आजमाइशों और इम्तिहानात के मुख्तलिफ अदवार से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। परेशानी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। भूख, फक्र फाका, मुसीबत, खौफ और दहशत का माहौल तुम्हारे सामने पैदा किया जाएगा, हालात बनाए जाएंगे, तुम्हें इस्तिकामत के साथ रहना पड़ेगा, इसलिए कि तुम मुसलमान हो। ये मैं अपनी तरफ से कोई अपनी फिक्र पेश नहीं कर रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम हर हाल में तुम्हें आजमाएंगे। लाजिमन, कंपलसरी इस एग्जाम से गुजरना होगा। ये सब्जेक्ट कोई ऑप्शनल नहीं है, लाजमी है। तुम्हें हर हाल में मुसीबतों से गुजरना होगा। बिशैइन मिनल खौफ, डर, दहशत, खौफ व हरास का माहौल तैयार किया जाएगा। मुसलमान इस वक्त खौफ में भी हैं, मुसलमान इस वक्त डर में भी हैं, अकलियतें इस वक्त डर में भी हैं, कमजोर दहशत में हैं, ताकतवर दंदना रहे हैं। जो लोग अपने असबाब या अपनी कुव्वत के एतबार से कमजोर हैं, वो बहुत दबे दबे, सहमे सहमे से नजर आते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम, हर हाल में तुम्हें हम आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा खौफ, वलजू, तंगदस्ती, इफलास, गुर्बत, फाका कशी। इस वक्त मुसलमान खत्ते इफलास से नीचे जिंदगी को बसर करने वाले सबसे बड़ी तादाद अगर किसी की है तो वो मुसलमानों की है। न सिर्फ ये कि यहाँ बल्कि पूरे आलम में। मालूम ऐसा होता है कि इफलास, तंगदस्ती,
मुफलिसी और गुर्बत इसका मुकद्दर बन चुकी है। अल्लाह ने फरमाया हम आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी, तिजारत, मईशत, मुलाजमत तुम्हारे साथ हमेशा, तिजारत में भी डंडी मारा जाएगा, मुलाजमत में भी, मईशत में भी हालात तुम्हारे खराब किए जाएंगे। वनक़्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी, वल अनफुस, जानों की कमी, यहां वहां जहां तहां तुम्हारी जाने जाएंगी। वस्समरात, पैदावार की कमी, गल्ले की कमी, अनाज की कमी, फलों की कमी, ऐसा होगा। हम ये न समझें कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, जो लोग शजर और हजर के सामने झुकने वाले, जो लोग अल्लाह की तौहीद का इनकार कर रहे हैं, वो बहुत मजे में हैं, बहुत आशाइश में हैं, बहुत आराम में हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। और जो लोग अल्लाह के हुजूर अपना सर झुकाते हैं, अपनी पेशानी झुकाते हैं, जबीने न्याज हम करते हैं, उन्हें ये शिकायत है कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम बखील है, ये रज़ाकी नहीं है। हम अल्लाह के सामने झुकने वाले, हम गिरने वाले, हम गिड़गिड़ाने वाले, हम तेरा कलाम पढ़ने वाले, तेरे कलाम को पढ़ाने वाले, तेरी शरीयत थामने वाले, और जिल्लत, पस्ती, रुसवाई हमारा मुकद्दर है। तमाशा क्या है? ऐ लोगों, ये शिकायत तुम्हारी जबान पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अभी हमारे मौलाना ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये कि जिस वतन में आए, साहबे वतन ने थूक दिया तो जमीन खुशबू से मुअत्तर हो गई। खुदा की कसम, हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं कि उन्होंने इशारा किया और सबके कमर का मोजज़ा हुआ। हम ऐसे पेशवा और ऐसे रहनुमा के मानने वाले हैं और अपना मुक्तदा ऐसे इमामुल अंबिया को रखते हैं कि जिनको देखकर दूर से कंकरियों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उस नबी बरहक का हाल ये है कि अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, अल्लाह के नाम लेवाओं की हिफाजत के लिए मदीना मुनव्वरा में खंदक खोद रहे हैं। और एक सहाबी रसूल ने कहा या हबीब अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की शिद्दत से मेरा पेट मेरे पीठ से जा सटा है, ये देखिए। उन्होंने दिखलाया अपना पेट खोलकर, तो उस सहाबी रसूल के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था, और पत्थर इसलिए बांध रखा था ताकि झुकने में और नहीं बल्कि खड़े रहने में मदद मिल सके, और हम उसकी वजह से झुक न सके और बेहोश न हो सके। कुर्बान जाइए, हम सब कुर्बान जाए आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका ने अपना शिकम मुबारक खोल के दिखलाया तो खुदा की कसम, आका के शिकम मुबारक पर एक नहीं दो दो पत्थर बंधे हुए थे। जो अल्लाह पूरी दुनिया को खाना पानी देता है, जिस अल्लाह का फरमान यह है कि अगर कायनात और कायनात की दौलतों की हैसियत मच्छर के मामूली पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर और मुशरिक और नाफरमान को घोंट पर पानी नहीं मिलता। क्या उस अल्लाह के खजाने में कमी थी? क्या दो वक्त का खाना अपने हबीब को दे देता, दो वक्त की रोटी अपने हबीब के
जानिसारों को दे देता, तो ऐ अल्लाह तेरे कारखाने कुदरत में कौन सी कमी आ जाती कि तेरे हबीब के शिकम पर दो दो पत्थर बंधे हुए हैं और मक्के के नाफरमानों के यहाँ पूरे पूरे ऊंट का कबाब बन रहा है। अल्लाह ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि 1400 साल के बाद ऐ मुसलमानों, ऐ अपने नबी के मानने वालों, अगर 1400 साल के बाद तुम्हारे ऊपर गुर्बत, इफलास, फक्र, फाका, तलाशी का ऐसा वक्त भी आ जाए तो देखना अपने नबी की सीरत को थामे रखना, और जैसे तुम्हारे नबी ने और नबी के गुलामों ने फाका कशी और फाका मस्ती के बावजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वो शहदाई बने रहे और आका की गुलामी पर फख्र करते रहे, तुम भी फख्र करते रहना और सोचना कि हमारे नबी ने फाका कशी की है, इसलिए ये गुलाम भी फाका मस्त। अगर मजहब इस्लाम की वजह से तुम्हें तानो तशनी का शिकार होना पड़े, तंज सुनना पड़े, गालियां सुननी पड़े, तो समझो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाली सुनने वाली वो सुन्नत हमसे अदा हो। मायूस नहीं होना, बुज़दिली का शिकार मत होना, अपना हिम्मत, जब मुसीबत के ऐसे हालात आए तो क्या किया जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी आयत करीमा में आगे फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ मेरे हबीब आप खुशखबरी दे दीजिए, आप ढारस बधा दीजिए, आप तसल्ली दे दीजिए, आप उन्हें मुजदा सुना दीजिए। क्या कि देखो इस्लाम पर जमे रहो, इस्लाम पर डटे रहो, कुरान और हदीस और अहकाम शरीयत पर अपने आप को साबित कदम रखो। वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए रोकने वालों को जो अपने आप को रोके रहे मजहब इस्लाम पर। दाढ़ी रखने की वजह से अगर बेइज्जत होना पड़े तो यूं समझो, सब्र करो और कहो कि या इलाहल आलमीन, ये तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसकी वजह से मुझे गालियां सुननी पड़ रही हैं, मैं गालियां सुनता रहूंगा, लेकिन इनकी गालियों की वजह से तेरे हबीब की सुन्नत को रुसवा नहीं होने देंगे। यही मकाम है जिसको हम सबों को निभाना है और ऐसे हालात में अजमत इस्लाम पर जमे रहना है, डटे रहना। कुरान करीम ने फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। तुम चाहते हो कि आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओ? तुम चाहते हो कि सिर्फ हमने नमाज पढ़ ली और इस्लाम का हक अदा हो गया? चाहते हो कि हमने थोड़ा सा जिक्र अज़कार कर लिया और हमने मुकम्मल हक अदा कर दिया? तुम चाहते हो कि हमने थोड़ा सा सदका खैरात कर दिया और हम छलांग मार जन्नत में चले जाएंगे? इतनी आसान चीज नहीं है। अब हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम चाहते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम्हारे ऊपर अभी वो मुसीबतें नहीं आई, उन मुसीबतों का गुजर भी नहीं हुआ जिन मुसीबतों से तुमसे पहले वाले लोगों को दो चार होना पड़ा। मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा, उनको ऐसी सख्ती,
ऐसी तंगी और ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि कदम लरज गए, हिल गए, दिल मिला उठे। हत्ता यक़ूल रसूल, नौबत यहां तक आ गई कि रसूल अलैहिस्सलाम जो कि सब्र और शुक्र का मुजस्समा हुआ करते हैं, उनकी जबान से भी उम्मत की हालत को देखकर ये बरजस्ता निकल पड़ा, मता नसरुल्लाह, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अब तो बहुत परेशानी का आलम है, अब तो इम्तिहान की जो सख्ती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप अपनी मदद भेजिए, फरिश्तों को भेजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जरा रुकिए, जरा ठहरिए, पेशेंस रखिए, जरा धैर्य रखकर रहिए, अपने आप को जरा संभालिए। अला सुनिए, थमिए, रुकिए, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद आएगी, यकीनन आएगी। और अल्लाह की मदद आई और मक्का फतह हुआ और जुल्म और जबर के तमाम दुकानों में ताला लगा। नौजवान दोस्तों, साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें किसी तरह के कंट्रोवर्सी और किसी तरह के शुबहात का शिकार नहीं होना है। हम कुरान मुकद्दस जैसी अहम तरीन किताब रखते हैं और हम इमामुल अंबिया आकाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदगी बसर करते हैं। हमें इत्मीनान, सुकून, सब्र, शुक्र के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारनी है और ऐसा किरदार और ऐसा रोल अदा करना है कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा बदखां है, वो हमारा दोस्त बन जाए और वो ये समझने लगे कि मजहब इस्लाम से ज्यादा रहमत वाला मजहब दुनिया में हो ही नहीं सकता। और वो इस तरह से कि हम करें तो क्या करें, मौजूदा हालात में सब्र के साथ रहना है, जमकर रहना है, मसाजिद के मेहराबों के साथ और मदारिसे इस्लामिया के नूरों के साथ, अजमतों के साथ, आकाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास और वज़ाक़त के साथ रहना है और साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तरीकों पर अमल करना है जो तरीके इंसानियत की खिदमत के लिए, मजलूम की इआनत और मदद के लिए और जालिमों के हाथ को जुल्म से रोकने के लिए जो तरीके बताए गए हैं, इन तरीकों को हमें अपने मुआशरे में लागू करना। और वो कैसे? मैं दो मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक तो यह कि आप इत्मीनान रखिए और दो मिसालों में से एक मिसाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत की खिदमत के लिए अजीम कारनामा अंजाम दिया है, कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों और तमाम मुसलमानों के लिए दर्स इबरत है। और वो ये है कि एक शख्स मक्का मुकर्रमा में बाहर से तिजारत की गर्ज से अपना सामान बेचने आया। उसने अब्दुल्ला इब्न जदआन नामी शख्स के हाथों अपना सामान बेचा। सामान फरोख्त करने के बाद उस ताजिर ने रकम का मुतालबा किया कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैंने सामान आपको दिया। चूंकि मक्के के लोगों की आदत थी जुल्म करने की, जबर करने की, कमजोरों को सताने की, उस शख्स ने कहा कि मैंने सामान तो ले लिया है लेकिन मैं पैसे नहीं देता, जो करना है कर लो। जाहिर है कि ये जुल्म था। वो शख्स गया और हरम मक्की के सामने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर उसने ललकारा और कहा
कि मक्का के सरदारों, मैं अजनबी और मुसाफिर आदमी हूं, मैं बाहर से सामान फरोख्त करने तुम्हारे शहर में आया, मेरे बच्चे यहां नहीं है, दूर हैं, मैंने बुला आदमी के हाथों अपना सामान बेचा है और वो मुझ पर ज्यादती कर रहा है कि पैसे देने से इनकार कर रहा है, मुझे इंसाफ दिलाओ। सब के सब खामोश बैठे हैं। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरे नबूवत से सरफराज नहीं किया गया था, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब खामोश रहे तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये शख्स मजलूम है, इसको इंसाफ मिले। आप खड़े हुए इसलिए कि आप सिसकती और भटकती और तड़पती और तरसती हुई इंसानियत के लिए सहारा बनकर पैदा किए गए थे। आपको मबूस किया गया था कि सिसकती हुई इंसानियत को आस दिया जाए और तड़पती हुई गिरती पड़ती इंसानियत को सहारा दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम सरदारों को बुलाया, जमा किया और फरमाया कि सुनो, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि अगर कोई शख्स बाहर से अजनबी कोई ताजिर आता है हमारे शहर में मक्का में, तो उसके साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी बाहर से आने वाले नौवारिद के साथ जुल्म करेगा तो हम सब मिलकर मजलूम की मदद करेंगे और जालिम का हाथ रोक लेंगे। और कुरैश के तमाम सरदारों को जमा करके एक मुआहिदा नामा बना और तय हुआ कि हम लोग मजलूम की मदद करेंगे, चाहे वो मजलूम किसी भी कबीले का हो, कहीं का भी हो, हम मदद करेंगे। मेरे साथियों, उस वक्त तो मजहब इस्लाम का कोई तसव्वुर ही नहीं था। उस वक्त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली ही नहीं थी। जाहिर है कि ये जो मुआहिदा हो रहा था, उस मुआहिदे में किसकी मदद की बात थी? किसी मुसलमान की मदद की बात नहीं थी। उसमें किसी मुसलमान की मदद की बात नहीं थी, उसमें आम इंसानों की मदद की बात थी। उस वक्त तो सब के सब कुफ्र और शिर्क की आलाइशों और गलाजतों में मुलव्विस थे। एक आम इंसान जो कि मजलूम हो, उसकी मदद करके उसको इंसाफ दिलाने की बात थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहने हरम में जो मुआहिदा की बात की और वो एग्रीमेंट बना, उसका नाम रखा गया हल्फुल फुजूल, कि जो जाति करेगा हम जाति के खिलाफ खड़े होंगे, इस बात का हलफ उठाते, कसम खाते। अब जिन लोगों को मजहब इस्लाम की तालीमात में जर्रा बराबर भी शुबा है, उन्हें तासुब का ऐनक हटाकर मोहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी इस अजीम कारनामे का स्टडी और मुताला करना चाहिए कि उस वक्त तो आप नबी बने नहीं थे, आपने तो आम इंसानों की मदद के लिए मुआहिदा किया था और उसका नाम रखा था हल्फुल फुजूल। एक तो कारनामा ये हुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मिलाकर मुआहिदा किया, ये नबूवत से कबल का वाक़या। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में भी एक मुआहिदा नामा बनवाया और मदीने के यहूदियों को, मदीने में रहने वाले मुशरिकों को और मदीने के मुसलमानों को जमा किया
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के दरमियान ये मुआहदा कराया कि अगर मदीने में रहने वाले किसी यहूदी पर बाहर से कोई शख्स आकर हमला करता है या उस पर ज्यादती करता है तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे, मुसलमान उन मजलूम यहूदियों का साथ देंगे। अगर मदीने के बाहर से कोई शख्स या कोई कबीला मदीने में रहने वाले किसी मुशरिक के साथ ज्यादती करता है तो मुसलमान सिर्फ इसलिए चुप नहीं बैठेंगे कि वो हमारे मजहब का नहीं है, वो तो मुशरिक है, वो यहूदी है। नहीं, मुसलमान खड़े होंगे और उनकी मदद के लिए खड़े होंगे। अगर जंग और जदर की नौबत आएगी तो मुसलमान उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। इस एग्रीमेंट का नाम रखा गया मीसाके मदीना। ये क्या था? ऐसा नहीं था कि अब्दुल्ला अगर पिट रहा है तो तुम उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। ये एग्रीमेंट जो आकाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लोगों के दरमियान नबूवत के बाद कराया था, ये मुआहदा और ये एग्रीमेंट कयामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए ये सबक है इसमें कि आम इंसान अगर पाठक जी पिट रहे हो तो उसकी मदद के लिए हाजी साहब खड़े हो जाओ। अगर वहां शर्मा जी का बेटा पिट रहा हो और वो मजलूम हो तो इमाम साहब उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। ये मत देखो कि ये मुसलमान है या हिंदू, ये देखो कि ये इंसान है या नहीं है। अगर ये इंसान है तो हमारे आकाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो अजीम मुआहदे किए हैं, एक नबूवत से पहले हल्फुल फुजूल का मुआहदा और नबूवत के बाद मीसाके मदीना का वाकया, ये हमें बताते हैं दोनों वाकयात कि मजलूम की मदद की जाए, चाहे उसका जात कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, किसी भी वर्ग, किसी भी सोसाइटी या किसी भी कल्चर से वो ताल्लुक रखता हो, उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। ये तालीम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, मौजूदा सियासी और समाजी दौर में जहां नफरतों और मजहबों की सियासत पर जोर दिया जाता है, मैं नौजवानों से कहूंगा कि अगर हमने इंसानियत की मदद को और इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ हमदर्दी के मिजाज को फरोग दिया और इंसानियत की बुनियाद पर मदद करने का जज्बा पैदा किया तो नफरतों की सियासत के ये सारे बादल इंशाअल्लाह मोहब्बतों की बरसात में बदल जाएंगे और फिर नफरतों के पत्थर नहीं उगेंगे, मोहब्बत के फूल बरसेंगे इंशाअल्लाह। ये काम करने का है, ये हमें करना चाहिए ताकि दुनिया देखे कि मजहब इस्लाम वो वाहिद मजहब है जहां पत्थर का जवाब पत्थर से ही नहीं बल्कि पत्थर का जवाब फूलों से भी देने का मिजाज बनाया जाता है। जैसा कि सुलह हुदैबिया और फतेह मक्का के वाकयात हमारे सामने आईने की तरह झलक रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में तमाम मुजरिमीन अपना सर झुकाए हुए, गर्दन खम किए हुए खड़े थे और ज़बाने हाल से, बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे मुशरे से वो ये इल्तिजा कर रहे थे कि ये मुजरिम आपके कदमों में है, चाहे तो आप हमें मक्का में जो हमने जुल्म किया है उसके बदले हमारी खाल खींच लें, चाहे तो आप हमारी गर्दनों को काट कर खजूर के दरख्तों पे आवेजा कर दें, लटका दें। हम आपकी गुलामी में आए हैं, हमने आत्मसमर्पण किया है, हम हार गए हैं,
हम टूट चुके हैं, हमने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। सहाबाए किराम जिन्होंने जुल्म और सितम को देखा था, जो जुल्म और सितम की चक्की में पिस पिस कर तबाह और परेशान हुए थे, जब उन्होंने देखा कि तमाम मुजरिमीन और तमाम क्रिमिनल्स सरदार आज सर झुकाए हुए हमारी कदमों में अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हैं, तो सहाबाए किराम ने मारे खुशी के ये नारा लगाया था, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो मार काट का दिन है, आज एक एक से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, आज कोई माफी तलाफी नहीं होगी। खुदा की कसम कुर्बान जाइए नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकाए मदनी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं दोस्तों, नहीं साथियों, मिजाज बदलो, नजरिया बदलो, कॉन्सेप्ट में चेंजिंग लाओ। आज मार काट का दिन नहीं है, आज तो रहमो करम के ऐलान का दिन है, आज तो सखावत का दिन है, आज तो फयाजी का दिन है, आज तो सर झुकाए हुए मुजरिमों को माफ करके सर उठाकर जीने का मौका देने का दिन है। अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमो करम का दिन है। जाओ ऐ लोगों, मैंने सबों को माफ किया। अबू सुफियान तुम माफी चाहते हो, जाओ माफ किया। हिंदा तुमने मेरे चचा हज़रत हमजा का कलेजा निकाल कर अपनी दांतों से चबाया था उहद के मैदान में, जा मैंने तुझे भी माफ किया। जाओ हमने तुम सबको माफ किया। अरे तुम्हें शक होता है, जाओ ऐ अबू सुफियान सुनो, मैंने तुम्हें ही माफ नहीं किया बल्कि जिस जिसको तुम माफी दे दो उसे भी माफ किया। अल्लाहु अकबर। जो लोग तासुब, इनाद, अदावत, दुश्मनी और मजहब की गलत छवि पेश करके मजहब इस्लाम और मजहब इस्लाम के मानने वालों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें चाहिए कि नजर उठाएं और फतेह मक्का के वाक़या को पढ़ें। उन्हें चाहिए कि आकाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आम इंसानों पर, गैरों पर रहमो करम के जो आपने कारनामे अंजाम दिए हैं उसे पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने जानी दुश्मनों को माफ किया है। हम भी इंतकाम का जज्बा नहीं रखते। आप जुल्म करोगे, हम दुआएं देंगे, आप पत्थर बरसाओगे, हम फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे, जिससे नफरतों की तिजारत खत्म होकर मोहब्बतों का अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो माहौल बनेगा कि नफरत अंगेजी करने वाले नफरत का एक बीज लगाने को तरस जाएंगे और हम मोहब्बत की पानी से उसके खार को फूलों में तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। ये मिजाज बनाना होगा। और ये मेरा पैगाम नहीं बल्कि मखदूम गिरामी हम सबके अमीर हजरत अमीर शरीयत इमारत शरिया का ये पैगाम है। मैं ये पैगाम लेकर आपकी खिदमत में आया और यही पैगाम मुल्क भर के मुसलमानों का। और न तो ये बुज़दिली है, न ये खौफ है, न ये डर की कोई तासीर है, बल्कि ये उस नफरत के जवाब में मोहब्बत भरा पैगाम है कि तुम्हें जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। आप नफरत कर देखो, हम मोहब्बत और करम की बरसात करके देखते हैं। इंशाअल्लाह हक और बातिल की कशमकश में जीत हक की होती रही है और हक ही जीत कर रहेगा इंशाअल्लाह। एक काम तो साथियों ये करना है जो मैंने बताया कि हमें नफरतों के बदले में, अब इसकी तशरीह आप जितनी अहादीस है, खैरुन्नास में यनफउन्नास, जितनी अहादीस है आप उसको पढ़ जाइए, सबका निचोड़ और खुलासा आपको इसी में मख्फी और पिन्हा नजर आएगा। दूसरा काम जो हमें करना है वो ये करना है कि नौजवानों, अगर चाहते हो कि इज्जत के साथ बेदार कौम की हैसियत से अपने हुकूक के साथ और अपने नस्लों की इज्जत और हुकूक के साथ
इस मुल्क में जिंदा रहो तो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का मिजाज बनाना होगा मिजाज। और याद रखो, अगर हमारी कौम ने उलमा और कायदीन की बातों को नजरअंदाज किया, तो अगर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को छोड़ोगे, एक दर पे सर नहीं झुकाओगे, तो अल्लाह दर बदर कर देगा और फिर जालिमों जाबिर हुक्मरानों के सामने अपना सर झुकाने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन सर को झुकाना है, चाहे अल्लाह के दर पर झुकाओ या गैरुल्लाह के दर पर झुकाओ, मर्जी हमारी और आपकी है, करो क्या फैसला करते हो। कोई तकरीर नहीं, कोई खिताब नहीं, कोई वाज नहीं, कोई नसीहत नहीं। जिसके नबी पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की पहली वही नाजिल हुई हो, जिसके नबी ने आलम इंसानियत को ये ग्लोबल आइडियोलॉजी पेश किया हो, आफाकी फॉर्मूला पेश किया हो, तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म का तलब करना फर्ज है हर बशर पर, हर मुसलमान मर्द औरत है। एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे साइंटिस्ट का होना, एक आला अफसर का होना भी समाज के लिए फर्ज अलल किफाया के दर्जे में है। आज़म करो, इरादा करो। हमने तो अपना हौसला तोड़ दिया, हमने तो अपनी नीयत ही खत्म कर ली, हमने अपनी बुज़दिली की चादर इतनी मजबूत कर ली है कि कोई भी तकरीर और तहरीर या हालात उसमें शिकन नहीं पड़ने देते। हम तो सारा काम करते हैं, घर बनाना, मकान बनाना, आला से आला बिल्डिंग तामीर करना, आला से आला आराइश, ज़ेबाइश, लिबास, पोशाक, सारी चीजों का बजट है। बदकिस्मती अगर हमारी कौम की तो उसको एजुकेशन और तालीम का कोई बजट उसके पास नहीं। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कम। हकीकत यही है मेरे नौजवान दोस्तों, ज़हानत, क्वालिटी और दिमाग की कमी न कल थी, न आज है और न कभी रहेगी। याद रखिए, जब कीड़े मकोड़े खाने वाले, गरीबों नादार और भीख मांगकर पढ़ने पढ़ाने वालों के बच्चे IAS IPS बन सकते हैं, तो क्या गुलामाने मुस्तफा के बच्चे IAS और IPS नहीं बन सकते? किसी ने नियत की कि हमें इस मासूम बच्चे को पक्का मुसलमान के साथ साथ इसे आला कुर्सी पर बिठाना है। याद रखो, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। तो हमारी फिक्री कुव्वत खत्म हो गई है। अगर गन का लाइसेंस लेना हो तो तोप के लिए अप्लाई कीजिए, गन का लाइसेंस मिलेगा। और अगर हौसला हार दिया और गन के लिए अप्लाई किया तो पटाखे का भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। याद रखिए, फैसला कीजिए कि इस बच्चे को लुकमा बेचकर, रोटियां बेचकर हमें इसे IAS बनाना है। यकीनन कम से कम ये एलाइड पर जरूर रुक जाएगा इंशाअल्लाह। कोशिश तो करो, नियत तो करो और यकीन जानो कि इस मुल्क में उस वक्त तक मुसलमानों को हुकूक मिल नहीं सकते जब तक खुद अपनी नस्ल को उन कुर्सियों पर न बिठा दे जहां से हुकूक दूसरों को दिए जाए। मुल्क की 2% आबादी, मुल्क की 2% आबादी अपने बच्चों को आला कुर्सियों पर बिठाने के लिए अपने घरारी की जमीन बेच देती है वो कौम, और ये कहती है कि अगर ये मेरा बेटा कामयाब हो गया तो बीघा का बीघा पटना शहर में खरीद लेगा। लेकिन हमारी सोच की पस्ती ये है कि हम मैट्रिक और इंटर के बाद सिर्फ इसलिए इस बच्चे को तालीम से पीछे हटा देते हैं कि 5 कट्ठा खेत की जमीन बिक जाएगी, बचाओ उसे और किसी होटल में मैनेजर की नौकरी करो ताकि 5,000 रुपए हमें मिले। जहां इतना बड़ा फर्क रहेगा
सोच का इतना बड़ा फर्क रहेगा, इतना गैप रहेगा, जाहिर है कि उस 2% से हम 18 और 20% भी मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, हमें कुछ करना होगा, अपनी नियतों में तब्दीली लानी होगी। अगर तब्दीली लाने में कामयाब हो गए तो इस चकनसीर की सरजमीन से जहां उलमा और हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं, खुदा की कसम अगर फिक्र बदल गई, नियत बदल गई तो IAS, IPS और अच्छे डॉक्टर्स भी इसी जमीन से तैयार होंगे इंशाअल्लाह। क्या हम सब नियत करते हैं या नहीं करते हैं? अरे नियत करो, अपने बच्चों पोतों पोतियों को बनाए। कितने लोग करते हैं? जरा दिखे कितने लोग? करो नियत, अल्लाह तौफीक देगा। अल्लाह अपने बंदों के गुमान के मुताबिक फैसले करता है। हम नियत तो करें, अल्लाह हमारे हक में फैसला फरमाएगा इंशाअल्लाह। जाहिर है कि मैं इससे ज्यादा इस वक्त आपकी समा खराशी कर भी नहीं सकता, इसलिए कि मेरे बाद जिस साहब इल्म को इस स्टेज से खिताब करना है वो 15 मिनट कबल तशरीफ फरमा होकर गोया कि उन्होंने बज़बान हाल मुझसे कहा है कि में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। हम हर शिकस्त में फतह का रास्ता ढूंढ निकालेंगे इंशाअल्लाह। हौसला रखो, अज़्म को बुलंद करो और यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहादे जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें, इस अज़्म के साथ जीने का इरादा करो। मेरे दोस्तों, ये इरादा करो। एक पहली बात। मैंने दूसरी बात जो आपको कही है वो ये कही है कि नफरतों की तिजारत में हम मोहब्बत का सौदागर बनकर आगे बढ़ेंगे तो नफरतों की जुल्मतों को मोहब्बत की तलवार से खात्मा कर सकते हैं और जुल्मतों को कत्ल करके इंशाअल्लाह कांटों की जगह फूल की खेती हो सकती है। ये दूसरा पैगाम था। और तीसरा पैगाम हमने दिया कि अगर इज्जत और आबरू के साथ जीना चाहते हैं हम लोग तो हम अपनी नस्ल को तालीम की दौलत से आरास्ता करें, जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें। हमारी सोच की बुलंदी ऊपर होनी चाहिए कि सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान। इसी को काफी न समझिए, अपने फिक्र की परवाज को महमेज कीजिए और उस वक्त पर ले जाइए कि जहां हमारा ये बच्चा खड़ा हो तो पूरी दुनिया इसके नीचे नजर आए। ये 3 बात मुझे कहनी थी जो मैंने कह दी। और आखिर में हमारे अजीज ये डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा, जो आप ही के इस गांव के खसराई के रहने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि कुछ एनआरसी के ताल्लुक से हमारे इमाम साहब, काजी साहब और सारे लोग कह चुके होंगे। मैं सिर्फ ये कह दूं कि अगर बागबान की नीयत दुरुस्त न हो, अगर सयाद की नीयत दुरुस्त न हो तो तायरों को अपना ठिकाना और घोंसला बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने मिनकारों से अपने दाम के गिरह को कसने लगे, ऐसा न हो। अगर नीयत बात दुरुस्त नहीं है तो हमें घोंसला भी बहुत सोच समझकर बनाना है। खा एनआरसी लागू हो न हो, खा एनपीआर लागू हो न हो, और होना है जैसा कि मखदूम गिरामी हजरत अमीर शरीयत की बाबसीरत नजर ने भापा है। 6 माह पहले जो बात उन्होंने कही थी तो लोग कहते थे कि दीवाना है, क्या पक रहा है कि जो आसाम में हुआ वो पूरे मुल्क में भी हो सकता है। लेकिन वक्त और हालात और सियासतदानों के जो जहर निकलने की आदत है, उस जहर ने यह साबित किया कि हजरत अमीर शरीयत की दूरदर्श निगाह ने जिस खतरे को भांपा था उसमें कोई कोताही नहीं थी। ऐसा हो सकता है, इसलिए खा लागू हो या न हो, हमें कानूनी तौर पर अपने दस्तावेजात दुरुस्त रखने चाहिए। खूबे बदरा बहाने बिस्यार, बुरी आदत वालों को बेशुमार बहाने होते हैं। वो झूठ बोलकर भी जीत जाएगा और हम सच बोलकर भी नहीं जीत सकेंगे। इसलिए मुंसिफ, वकील, सारी चीजें उनके पलड़े में है।
हम तो कानूनी तौर पर इतने मजबूत हो जाएं कि कम से कम उस इंसाफ तक, नाहक तक पहुंचने में उन्हें कुछ तो ताखीर हो। इसलिए हमारे इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन के कबाले या हमारे जो तालीमी असनाद हैं, सबों में नाम, वलदियत, स्पेलिंग और सारी चीजें यकसा होनी चाहिए। और हमारे आबा अजदाद के जो नाम, वलदियत है, सब में यकसा। और इसको मजाक न समझो नौजवानों, आप लगिए। हमारे शरिया के बुजुर्गों ने बहुत कोशिश की और हजरत अमीर शरीयत ने सेंट्रल को, इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और पटना बिहार इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल ऑफिसर से भी मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने ताखीर टाइम में तौसी कर दी गई है। उलमा से भी कहेंगे, अइम्मा से भी कहेंगे, हम सोशल और समाजी खिदमतगारों से भी कहेंगे, नेताओं से भी कहेंगे कि आप सब देहात और ये गांव के रहने वाले लोगों की मदद कीजिए और इनके कागजात को दुरुस्त कराने में जंगी पैमाने पर, वार फुटिंग पर आप काम कीजिए। इस वक्त बहुत बड़ा सवाब का काम है। जैसे नमाज पढ़ना सवाब है, ऐसे ही एक परेशान हाल शख्स जिसकी शहरियत किसी बहाने से, जिसकी शहरियत किसी बहाने से खतरे में पड़ सकती है, वो 100 रकअत नफल नमाज पर एक आदमी की मदद करना ये भारी हो जाएगा। ये बात मैं बहुत सोच समझकर और बहुत ही जमानत के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ तरगीब के लिए नहीं कह रहा हूँ। यकीनन रात भर की नफल नमाज पर उस मुसलमान की मदद करना बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए कि उसकी परेशानी से उसको बचाना होगा। तो क्या इंशाअल्लाह हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हजरात, नेताजी वगैरह जो भी काम है मुख्य, क्या इंशाअल्लाह मदद करेंगे हम लोग? अरे इस काम में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जो कौम हाथ को यहां से यहां लाने में इतना देर करे, जब घसीट के निकाला जाएगा तो सोचिएगा। इसलिए दोस्तों, डरना यकीनन नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर मुस्तहकम होना यह अक्लमंदी के खिलाफ भी नहीं है। हमें मुस्तहकम हो जाना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह।